नमस्ते, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एमपी महिला सुपरवाइज़र 2025 एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है यौन उत्पीड़न। क्या नाम है? यौन उत्पीड़न। इससे रिलेटेड हम टॉप एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। यह जीके का टॉपिक है, ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यौन उत्पीड़न, ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आपसे कि अगर आपके पास सही मार्गदर्शन है और आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। सेल्फ मोटिवेट रहिए और मेहनत करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है यौन उत्पीड़न से संबंधित भारत में मुख्य कानून कौन सा है। पूछा गया है कि जो भी यौन उत्पीड़न से, ठीक है, परेशान हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कानून चलाया गया था, ठीक है। तो इसके लिए चलाया गया था POSH अधिनियम, ठीक है। क्या चलाया गया था? POSH अधिनियम 2013 में ये कानून लॉन्च हुआ था, ठीक है। कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था यह कानून, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, POSH का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसका जो डेट है वो भी याद रखना है, 2013 में। और कौन सा अधिनियम? POSH अधिनियम, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है POSH अधिनियम 2013 के तहत किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने का अधिकार है। तो किसे शिकायत करने का अधिकार है? तो देखिए, सभी महिलाएं, स्थायी, संविदा और प्रशिक्षक, ठीक है, प्रशिक्षु, ये सभी महिलाएं, ठीक है, अगर यौन उत्पीड़ित है, परेशान है, तो वो शिकायत दर्ज कर सकती हैं। POSH अधिनियम 2013 के तहत सभी महिलाएं, चाहे वे स्थायी हों, संविदा पर हों या प्रशिक्षु हों, शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जनरल नॉलेज का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के निवारण के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है? कौन सी समिति गठित की जाती है? तो आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC गठित की जाती है, ध्यान रखना। देखिए ICC समिति, आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने? 10 से अधिक कार्यस्थलों पर किया जाता है। कर्मचारी वाले कार्य मतलब जहां 10 से अधिक हों, ठीक है, वहाँ पर ये जो है कमेटी होती है ताकि महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जा सके, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है यौन उत्पीड़न का कौन सा उदाहरण यौन प्रो क्यू श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? जब कोई बॉस प्रमोशन के बदले यौन संबंध मांगता है, ठीक है। कोई बॉस है, कोई भी बॉस है, किसी भी चीज़ का, कोई भी मालिक है, वो क्या है, कोई प्रमोशन मतलब कुछ काम के बदले कोई महिला है उनसे यौन संबंधी के बारे में मांगता है, ठीक है। तो क्विड प्रो क्यो का अर्थ होता है इसके बदले वह, यानी जब कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति किसी कर्मचारी से यौन संबंध के बदले लाभ देने की पेशकश करता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत कितने दिनों के भीतर दर्ज करनी चाहिए?
कितने दिनों, 90 दिन, ठीक है, 90 दिन के भीतर, ठीक है। POSS अधिनियम के अनुसार पीड़िता को घटना के 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होती है, ठीक है। घटना के कितने, 90 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होती है, तभी मान होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कौन सा संगठन भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो कौन सा संगठन करता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, ठीक है, महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा करता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है यौन उत्पीड़न के मामले में कौन सा अनुच्छेद महिला की गरिमा की रक्षा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 21, ध्यान रखना कौन करता है, अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, महिलाओं की गरिमा और व्यक्तित्व की सुरक्षा करता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 है यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला को सहायता देने के लिए कौन सी हेल्पलाइन भारत में सक्रिय है। भारत में सक्रिय है पूछा है, ठीक है, कौन सी है, 181, ठीक है, 181 भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए उपलब्ध है। काफ़ी कम समय है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिए, मैं टॉपिक वाइज जल्दी आपको क्लासेस दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो क्या दंड प्रावधान है, ठीक है। यदि कोई झूठा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है तो क्या दंड प्रावधान है। हाँ, POSS अधिनियम में दंड प्रावधान है, ठीक है। किसमें, POSS अधिनियम में दंड प्रावधान है। झूठी शिकायत साबित होने पर POSH अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए गलत कोई भी शिकायत ना करे। नेक्स्ट है यदि कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC नहीं हो तो पीड़िता कहाँ शिकायत कर सकती है। तो कहाँ कर सकती है, स्थानीय शिकायत समिति यानी LCC में, ठीक है। कहाँ कर सकती है, LCC में, ध्यान रखना, लोकल कंप्लेंट्स कम्युनिटी में शिकायत कर सकती है, ठीक है। यदि ICC नहीं है तो LCC में कर सकती है, ठीक है, जिसे जिला स्तर पर स्थापित किया जा सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न की रिपोर्टिंग के लिए कार्यस्थल पर ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में कितने सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 4 से 5 सदस्य होने चाहिए, जिनमें एक महिला अध्यक्ष और एक बाहरी स्वतंत्र सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए किस सरकारी एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। तो किस सरकारी एजेंसी से संपर्क किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। किससे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH अधिनियम 2013 को लागू करता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि कोई पीड़िता ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के फैसले से असंतुष्ट हो तो वह कहाँ अपील कर सकती है। तो वह कहाँ अपील कर सकती है, जिला न्यायालय में, ठीक है। यदि कोई पीड़िता ICC के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर जिला न्यायालय में अपील कर सकती है। नेक्स्ट है POSH अधिनियम 2013 के अनुसार यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत सिद्ध होती है तो अधिकतम दंड क्या हो सकता है, ठीक है। अधिकतम दंड होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और नौकरी से निष्कासन, ठीक है। ऑप्शन A और B दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोषी पाए जाने पर आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है,
नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, क्या? विशाखा दिशा निर्देश। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा दिशा निर्देश जारी किए थे। बाद में इन्हीं को POSH अधिनियम 2013 में लागू किया गया। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत दंड संहिता IPC की कौन सी धारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है? तो कौन सी है? 354A। ठीक है, कौन सी है? 354A। IPC की धारा 354A कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अनुसूचित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी और जबरदस्ती शारीरिक संपर्क से संबंधित है। नेक्स्ट है यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर बार बार अश्लील संदेश भेजे जा रहे हों तो इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसे कहा जाएगा साइबर उत्पीड़न। ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बार बार अश्लील संदेश भेजना साइबर उत्पीड़न कहलाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कौन सा संगठन भारत में यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करता है? तो कौन सा करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को देखता है और उचित कार्रवाई करता है। नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज। ठीक है, यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन सा मोबाइल ऐप? SHE बॉक्स। ठीक है, SHE बॉक्स लॉन्च किया गया। सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भारत सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप है जहां कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट है यदि कोई महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है तो उसे क्या करना चाहिए? आंतरिक शिकायत समिति ICC में शिकायत दर्ज करना चाहिए। यौन उत्पीड़न की स्थिति में महिला को आंतरिक शिकायत समिति ICC में शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि उचित कार्रवाई हो सके। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रख लीजिए। फिर आज की इस टॉपिक पे हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लेना। ठीक है, POSH अधिनियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बना है। ठीक है, नेक्स्ट है ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारियों के होने पर अनिवार्य है। ठीक है, विशाखा दिशा निर्देश 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, IPC की धारा 354A और 509 कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, SHE बॉक्स पोर्टल और 181 हेल्पलाइन यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए उपलब्ध है। ये जो हैं क्विक फैक्ट्स हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, MP महिला एग्ज़ाम के लिए, MP महिला सुपरवाइज़र के लिए। तो चलिए आज की इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक आएंगे फिर से। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना टाइम है उसमें आप एक बार इनको देख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जितनी भी क्लासेस आती हैं आप एक भी मिस मत करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। धन्यवाद।